निवेदिता, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनी, मुझे सफाई का एक मौका तो दो। विदिता प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। विदिता, मैं मॉम को क्या जवाब दूंगा? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ। एक सेकंड, मैं नहीं जानता तुमने क्या मैसेज पढ़ा, मैं देखता हूँ। ओह गॉड, ये डॉक्टर ने मुझे मैसेज क्यों भेजा? मैं अभी इसे कॉल करता हूँ। विदिता, मैं विदिता, विदिता, सॉरी मॉम, मैं अचानक बीच में ऐसे आ गया। एक्चुअली विदिता को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, उसी को लेकर आया था। बट डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। जी मॉम। अच्छा मॉम, मैं फोन रखता हूँ, वो एक्चुअली मेरी फोन की बैटरी बहुत कम है, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। हेलो हेलो, विदिता, विदिता, कहाँ चली गई विदिता? अपना फोन भी नहीं लेकर गई। मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। मॉम को क्या जवाब दूंगा? कहाँ गई, क्यों गई? 1000 सवाल होंगे। कब निकलेगा चांद? भूख लग रही है। विदिता कहाँ चली गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आज पहली बार तेरे हाथों से सिचुएशन फिसल रही है पुष्कर। क्या ये वही विदिता है, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, जो बोलने के लिए शब्द ढूंढती थी? आज अचानक मुझे इतनी सारी बातें सुना के चली गई। पुष्कर राठौड़ इतना लाचार, इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि सिचुएशन हैंडल ना कर सके? सही को गलत और गलत को सही बताना, हर किसी का ब्रेन वॉश करना, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ देना, ये पुष्कर राठौड़ का आर्ट है। तो फिर कैसे हो सकता है कि पुष्कर राठौड़ अपनी पत्नी से हार जाए? कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है पुष्कर? सोच, कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? शांत पुष्कर, शांत। तू तो विदिता को उससे अच्छी तरह से जानता है ना? हाँ, जानता है ना? यस। मर गई। चलो संभाल अपने आप को। चांद भी नहीं आया, विदिता और पुष्कर भी मिसिंग है। थोड़ी देर इंतजार कर, विदिता पुष्कर आते ही होंगे। हाँ, अरे अब क्या संभालूं जी अपने आप को? यही तसल्ली तो कब से मैं आधे घंटे से अपने आप को दिए जा रही हूँ। आपकी बहू को ना हमारे इमोशनल फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है जी। दोनों अचानक कहाँ जा सकते हैं? इतनी रात गई, विदिता को ऐसे कौन सा काम पड़ गया? पुष्कर ने फोन पर भी ज्यादा कुछ बताया नहीं। बीदनी, चांद निकल आया।
विदिता, विदिता, मुझे भी बात करनी है उससे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले बहू रानी गायब, फिर उसके पीछे बेटा गायब, और अब आप। मैं उन दोनों को बुलाने आई थी। कमाल है जीजी, यहाँ भूख के मारे ना मेरी जान निकली जा रही है। पेट में चूहे ना लुक्का छिपी खेल रहे हैं, और आप लोग है कि बस मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता। जीजी, वैसे ही विदिता कहाँ है? वो दोनों कुछ काम से बाहर गए हैं, बस आते होंगे। नाइट में ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया जो उन दोनों को बाहर जाना पड़ गया? जीजी बस थोड़ी देर की बात है चारू, बस संभाल लेना। अब जीजी आप इतना कह रही हो तो आपके लिए तो ये करना ही पड़ेगा ना। विदिता यहाँ इकट्ठी होगी? वो तो आपके घर होगी ना, और आप अट्ठी क्या कर रहे हैं? आज तो करवा चौथ है, विदिता आपका इंतजार कर रही होगी। तू शांत रहे, अभी तो आए, तू सवाल लेकर बैठ गई। उसकर बन्ना, आप मने बताओ बात क्या है? विदिता आप ही के घर है ना जोधपुर में? नहीं अश्विन भाई साहब, विदिता घर पर नहीं है। वो मुझे बिना बताए, इनफैक्ट किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। कब से ढूंढ रहा हूँ उसे, मुझे लगा यहाँ पर होगी, लेकिन चली गई, कट्ठे चली गई, और इस टाइम पे ऐसे कैसे जा सकती है? उसकर बन्ना, देखो जो भी बात है आप मैंने साफ साफ बताओ भगवान के वास्ते। आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? आपको मेरी पवित्रता पे शक था? आपके फोन पे आया डॉक्टर का मैसेज पढ़ लिया है मैंने। विदिता किसी को बताए बिना आज अपने पहले करवा चौथ के दिन घर से गायब हो गई, और पुष्कर बन्ना इतनी रात गए ऐसे हैरान परेशान विदिता को ढूंढ रहे हैं। ऐसे सीधे सरल आदमी को नहीं पुष्कर बन्ना, बात कुछ और है। पुष्कर बन्ना, विदिता ऐसी छोरी को नहीं कि घर से बिना बताए किसी को गायब हो जाए। कोई तो बात है, आप सच सच को नहीं बता रहे। अरे मासा, किन पर शक कर रहे हो आप? कुछ पता भी है आपको? इतनी रात गए हैरान परेशान हमारे घर आए और आप सारे सवाल लेकर बैठ गए। उसकर बन्ना, आप मने बताओ बात क्या है? कुछ खास नहीं अश्विन भाई साहब, एक छोटी सी बात पे बहस हो गई थी। एक्चुअली विदिता आप सबके साथ, निवी जी आपके साथ करवा चौथ मनाना चाहती थी। घर पे मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा एक बार व्रत खोल लेते हैं फिर चलेंगे। बस इसी बात पे गुस्सा हो गया।
एनीवेज, मैंने आप लोगों को फालतू में डिस्टर्ब कर दिया। मैं ढूंढ लूंगा उसे, जैसी मिलती आपको बताता हूँ। पुष्कर बना, मैंने पता है विधि इकट्ठे होगी। बचपन से जब भी वो बहुत दुखी हो जावे तो वहीं चली जावे, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बिना किसी को बताए निकल गई है, तो जरूर वहीं होंगी। कहानी विजी जी बताइए। अब बताना क्या है पुष्कर बन्ना, हम दोनों भी चलेंगे आपके साथ। इतना सब कुछ सुनने के बाद में घर में कौन बिठा जाएगा। आप आइए हमारे साथ। चलिए। ब्याह हो गया, पगफेरा भी हो गया, अब ऐसी कौन सी गांठ है इन दोनों के बीच में जो ऐसे उलझ गई है। अरे चंदा मामा, जरा हमारी खिड़की की तरफ भी आ जाओ। अठे से तो थारे दर्शन ही को नहीं हो रहे। हाय, हमारा करवा चौथ का व्रत कैसे पूरा होगा? जिंदगी में पहली बार व्रत रखा है, और वो भी इतना कठिन कि खाना तो खाना, पानी भी को नहीं पिया। हमारी तो जान ही निकल जाएगी। हमारी जान की जान ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा मैं, हैं? जान हथेली पे लेकर घूम रहा हूँ थारे वास्ते। सारी जान के खातिर ही तो व्रत रखा है मैंने, पर अठे से चांद ही को नहीं दिख रहा। जब तक चांद को नहीं दिखेगा तब तक हमारा व्रत को नहीं पूरा होगा। ला, इतनी सी बात है, तू बाकी छोरियों की तरह थोड़ी ना है। यू आर वाइफ ऑफ रंगीला। चांद की बात कर रही है, मैं पूरा ब्रह्मांड थारे सामने हाजिरी लगवा दूंगा। हाँ। सच्ची? मुच्ची? मतलब? अभी बताता हूँ, थोड़ा सा धीरज रख। आया। ये कट्ठे चला गया। हाय हाय, ये खिड़की तोड़ने के सामान तो कौन ही लाने गया? ऐसा तुम्हारी जान ही निकालेंगे। हाय। क्या? जे किस वास्ते? दिखाता हूँ। तूने तो सच में चांद की हाजिरी लगवा दी हमारे वास्ते। चांद तो दिख गया, भरत भी पूरा हो गया, उदास भी लग रही है। नहीं, एक चीज तो रह ही गई। कौन सी? वो फिल्मों में देखा है ना, आरती करने के बाद बींदनी अपने बींद के पैर छूती है। अब मैं अठे से थारे पैरों तक कैसे पहुंचूं? बस इसी बात पकड़े से मैं थारे को जल्दी हमारे पैर छू ले, हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाएंगे। सदा सौभाग्यवती बाबा, दूधो ना हो पुतो फलो। अच्छा तो हुआ हमारा व्रत पूरा। रे किससे बात कर रही है छोरी?
मौसम मैं किसी से भी नहीं, किससे बात करूंगी? कमरे में अकेले बंद हूँ तो अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। जा रंगीले। बावला है पर अच्छा है। अभी मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये फैसला तुम्हारा है या तुम पर थोपा गया है। तुम्हें आराम करना चाहिए, दिन भर की थक गई होगी तुम, तो चेंज कर लेना। मुझे कुछ काम है तो मैं खत्म करके आता हूँ। एक बात बताओ, सुहागरात के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? बाहर चोट ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कोई अंदरूनी चोट ना हो, इसलिए आप इनका सारा चेकअप कर लीजिए। मैं रिस्क नहीं ले सकता, इनकी जिंदगी का सवाल है। आपकी पत्नी पवित्र है, उसका कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। आज करवा चौथ की पूजा थी, सब लोग घर पर आए हुए थे और मैं बिना बताए चली आई। ये तूने क्या कर दिया विदिता? आपने कभी अपने परिवार वालों के बारे में सोचा है? उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको वहां ना पाकर। हर घड़ी उनको ये डर लग रहा होगा कि कहीं आपने अपने साथ कुछ गलत ना कर दिया। जब भी प्रॉब्लम आया ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है, किस वजह से आई है, बल्कि हमें प्रॉब्लम का डट के मुकाबला करना चाहिए। माँ चिंता कर रही होगी। जो भी बात हो, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। बिना बोले फोन भी नहीं लाई मैं। नहीं, मुझे ऐसे अपनी परेशानियों में सबको शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी क्या गलती है? मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। मुझे अपनी परिस्थितियों का खुद सामना करना होगा। मैं ऐसे भाग नहीं सकती। मुझे अभी के अभी घर जाना होगा, माँ से बात करनी होगी। जो भी बात हो, माँ ने जिस विश्वास से मुझे अपनी बेटी माना है, मुझे सब सच बताना होगा। आपने हमेशा मुझे धीरज बनाया है, नहीं हिम्मत दी है। आज भी मुझे शक्ति दीजिए कान्हा जी। सही और गलत में जो मेरे लिए सही हो, वो रास्ता चुनने में मेरी मदद करना। पूरा मंदिर। भगवान करे हमारी विधि सही हो, बस वो यहीं मिल जावे। चिंता ना कर, वो अठे ही होगी। आजा। पागल हो तुम? इतनी रात गए घर से अकेले कोई निकलता है? पता है कहां भटका हूं तुम्हारे लिए? पुष्कर जी आप। विदिता, विधि, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अश्विन भाई साहब के पास पहुंच गया और निवी जी से पता चला कि तुम यहां हो सकती हो। तुम इतनी रात गए अकेले यहां आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता? तो ठीक है ना, ऐसे अकेले क्यों चली आई? अगर कोई ऐसी बात होती तो घर आती, मन में बताती। पति पत्नी में तो तू मैं होती रहे, लेकिन इसका मतलब ये कौन है कि ऐसे घर छोड़कर बाहर चली आए।
विदिता, कोई तो बात है कि तू इतना परेशान हो रही है। देख, तुम मन्ने बता, हम दोनों से कभी कुछ मत छिपाना। बोल। जीजू साहब, वो हाँ बोल, बोल ना।